डी ट्रिपल एस बी एग्जाम पैटर्न क्या है, ये आपकी क्वेरीज आई है। हालांकि मैं इसको लेकर के पहले एक वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं आपको क्विक समझा देता हूं एक बार। ये पुराना ही पीडीएफ है जिसको मैं यूज कर रहा हूं। तो डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत जो एग्जाम का पैटर्न है, पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल पे होता है। मैं फिलहाल आपको टीजीटी और पीजीटी के माध्यम से समझाता हूँ। अभी पीजीटी की वैकेंसी निकली है, तो चाहे तो आप पीजीटी मान लीजिए, चाहे टीजीटी मान लीजिए, दोनों का पेपर एक जैसा ही होता है। दो पेपर होंगे, एक तो आपका होगा इसमें 100 नंबर का कॉमन पेपर होगा, और एक होगा आपका इसमें 100 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर होगा। कॉमन पेपर का मतलब है जिसमें मैथ्स होगा आपका 20 नंबर का, रीजनिंग होगी इसमें आपकी 20 नंबर की, हिंदी होगी आपकी इसमें 20 नंबर की, इंग्लिश होगी आपकी इसमें 20 नंबर की, जीके जीएस करंट अफेयर्स होगा आपका इसमें 20 नंबर का, 20 500 100 क्वेश्चन होंगे। तो एक तो आपका पेपर ये हो जाएगा। दूसरा आपका 100 नंबर का हो जाएगा सब्जेक्ट। अब जैसे आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, या जो भी आपका सब्जेक्ट है 100 नंबर का, आप उस सब्जेक्ट के तहत क्या दोगे भैया, पेपर दोगे। तो यह तो हो गया एग्जाम पैटर्न हो गया। अब दूसरी बात ये है कि सर, और यही क्या होता है, पीआरटी में भी ऐसा ही होता है। पीआरटी में 100 नंबर का आपका कॉमन पेपर होता है, 100 नंबर का आपकी उसमें टीचिंग पेडोलॉजी हो जाती है। इस बात को याद रखना। अच्छा, आगे की प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या जानना चाहोगे, तो ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता है। पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल पर किसी भी लेवल पर अभी तक इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, अब एक जो दूसरा क्वेरीज है जो मैंने थंबनेल पर लगाया है, इसमें एक दूसरा थंबनेल पर मैंने ये लगाया कि भाई ये बताइए इसको लेकर के जो है सिलेबस डिस्कशन क्या हो सकता है। तो देखो, सिलेबस डिस्कशन में आप जानते हैं कि डी ट्रिपल एस बी अपना कोई भी ऑफिशियल सिलेबस वो नहीं देता है। डी ट्रिपल एस बी का अपना कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का। तो फिर अब अनुपम सर कैसे करें तैयारी, तो देखिए उसमें क्या है कि आपको अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक्सपर्टीज का मतलब क्या है, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं, पीवाईपी अगर मैं कह दूं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उन पेपरों को आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने खुद से इसके पेपरों को प्रॉपर तरीके से देखा। भाई मैंने इसका देखा, जो ज्योग्राफी के जो पेपर हुए, ज्योग्राफी का जब पेपर हुआ तो मैंने उसके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखा, और जब मैंने इसके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखा तो मैंने पाया कि बहुत अच्छे लेवल का, मतलब सामान्यतः आप मान के चलिए कि जो भी केवीएस है, या उत्तर प्रदेश में पीजीटी है, या और भी जितने भी पीजीटी हैं, जो उस लेवल से और थोड़ा सा बड़ा लेवल का ही सिलेबस होता है। तो बेसिकली फिर भी डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत आप टीचर बनना चाह रहे हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है पीजीटी में, देखो मैं हमेशा क्या कहता हूं, फाउंडेशन की तैयारी, एसएसटी के अंतर्गत आप बात कर रहे हैं, एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन अपना तैयार करना पड़ेगा। फाउंडेशन आपका तैयार होगा कक्षा 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी से। तो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी से आपका फाउंडेशन तैयार होगा। तो अपने फाउंडेशन को तैयार करिए। कक्षा 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस की है, इकोनॉमिक्स की है। इकोनॉमिक्स की 9 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको मिलेगी। 6वीं 7वीं 8वीं में इकोनॉमिक्स नहीं होती है ना। तो उसके आधार पर या आपका कोई और भी सिलेबस है तो सबसे पहले तो फाउंडेशन पढ़िए, और एटलीस्ट कम से कम भाई आपका जो सब्जेक्ट है तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगी, उस लेवल का कंटेंट अवेलेबल होगा, उन चीज़ों को आपको पढ़ना होगा अलग अलग यूनिट के हिसाब से। जैसे ज्योग्राफी में मैं सुबह भी बच्चों को बता रहा था, बहुत स्टैंडर्ड लेवल की किताब होती है। जैसे भौतिक भूगोल होता है माजिद हुसैन सर का, इससे आप फिजिकल ज्योग्राफी तैयार कर सकते हैं। जैसे माजिद हुसैन सर की मानव भूगोल है, इससे आप बहुत अच्छी तैयार कर सकते हैं। जैसे जितने भी थिंकर्स हैं वो भी क्या भी, आप भौतिक चिंतन का इतिहास माजिद हुसैन सर की, तो वैसे ये 3 किताब हो गई। ऐसे ज्योग्राफी की 4-5 अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ेंगे तो आपकी इससे क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ऐसी हर एक विषय की अपनी अपनी बुक्स होती है, बहुत स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस चैनल पर ज्योग्राफी को लेकर के फाउंडेशन बैच में लेकर के आऊंगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा। और डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत अगर आप जुड़ना भी चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर भी दे दे रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है 8755238500। आप इस पर मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। आप बस मैसेज कर दीजिएगा डी ट्रिपल एस बी ज्योग्राफी। तो डी ट्रिपल एस बी ज्योग्राफी के नाम से आप मैसेज करेंगे, अपना इसमें नेम लिखेंगे तो मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। एक व्हाट्सएप पर एक हम लोग ग्रुप बना लेंगे जिसमें हम लोग डी ट्रिपल एस बी ज्योग्राफी को लेकर के, चाहे तो इसमें एनसीईआरटी वाला फॉर्मेट हो जाएगा, एनसीईआरटी वाला 6वीं से लेके 12वीं तक का मामला, चाहे आपका इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक का, क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी किससे भी ज्योग्राफी से ही है। और हम इसको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे नेट का एक स्टैंडर्ड वाला ज्योग्राफी का पूरा कंटेंट
पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। तो यह आपके लिए जानकारी थी भैया। एग्जाम पैटर्न मैंने समझाया, कैसे आप तैयारी करेंगे अपने अपने विषय की। मेरा विषय ज्योग्राफी है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे साथ में जरूर जुड़े, मेरा अनुभव है अपना पुराना, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा और आपका पेपर जरूर पास होगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, इसी टीजीटी पीजीटी टेक्स्ट बुक के चैनल पर पढ़ाता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ में लाइव रोजाना जरूर जुड़ें। अधिकतम जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर फॉलो भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।